नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं नजर अब तक की सबसे बड़ी खबर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां आज पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने अपने निजी आवास में प्रेस वार्ता की और पत्रकारों से कहा कि हम राजनीति में पन्ना प्रमुख नहीं, घर प्रमुख बनाएंगे। वहीं श्री तिवारी ने बताया कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र जो दशकों से विकास की राशि पर पीछे हो गया है, पानी का संकट है, बिजली का संकट है, क्षेत्रीय दलों की विधिवत समस्याएं जो वर्षों से जनता की प्राथमिकता होनी चाहिए, उन्हें शासन, प्रशासन व निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने अनदेखा किया है। सिरमौर से डभौरा मार्ग में वरदाहा घाटी में टनल निर्माण पूरा हो जाने पर जहां घाटी में अधिक समय लगता है, वहीं लूट और एक्सीडेंट बंद हो जाएगा। इसी तरह शिव मंदिर के पास टमस नदी में जो जनता को उन्नत पुल बन जाने के बाद विश्वविख्यात मंदिर पर्यटक बनाएगा, उसी तरह क्योंटी जलप्रपात सिरमौर का ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, जिसमें क्षेत्र जनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। और क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये नया वर्ष जो हमारे सांस्कृतिक धरोहर में है, उसमें आप सब प्रेस वालों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज प्रेस हमें इस हर्ष के और खुशी के अवसर पर करना पड़ रहा है कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की जनता, जो हमने लगभग 2 साल से लगातार परिश्रम करके उनके संपर्क में आए, तो उनके तरफ से आगामी 27 अप्रैल जवा जनपद का जो मैदान है, अगर वो छोटा पड़ेगा तो जवा के बगल में एक मैदान है नगमा के किनारे पर, जिस तरह से अभी सूचनाएं मिल रही हैं कि जवा के इतिहास में और सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में 25,000 लोग संकल्प पारित करने जा रहे हैं। उन्होंने हमें आमंत्रित किया है ये भी जिम्मेदारी दिया है कि आपके माध्यम से सम्मानित पत्रकार बंधुओं को जन जागरण करते हुए जन सामान्य को ये सूचना चली जाए कि हम 25,000 लोग अपने भाड़े किराया खर्चा से इकट्ठा होकर, एकत्रित होकर हम इस बात का संकल्प लेंगे कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र जो विगत 15 वर्ष से जिसमें ग्रहण लगा हुआ है, विकास की राह ही नहीं देख पा रहा है, और कहीं न कहीं एक तरीके से ना कोई वहाँ कोई विकास का अलग से कोई प्रस्ताव है, जबकि हमारे यहाँ एक पहाड़ की दूरी से नीचे ऊपर घाट नीचे का मामला आ जाता है। इसको सामान्य करने के लिए जिसकी लागत लग सकती है, पर 1.5 मिनट में हम नीचे पटेहरा से सिरमौर आ जाएंगे टनल के माध्यम से। जिस तरह से चौराहट का ये टनल बना है, चौराहट का टनल तो उपयोगिता है कि आप सिंगरौली जाएंगे और आगे जाएंगे, और इस टनल बन जाने से आप प्रयागराज जाएंगे सीधे, आप सीधे कानपुर जाएंगे, आप सीधे मानिकपुर जाएंगे, आप सीधे डभौरा जाएंगे, आप सीधे इस इलाके को उत्तर भारत की तरफ आप इस टनल के बन जाने से, रोड बन जाने से, चूँकि ये बड़ी सारगर्भित रोड है लोगों के जन कल्याण के लिए, इसलिए एक टनल बनाने का संकल्प रहेगा। दूसरा संकल्प रहेगा, इस रीवा जिले में नहीं, विश्व के धरोहर में हजार लिंगी, अगर आपने नाम न सुना हो, हजार लिंगी एक स्थान है जहाँ शंकर भगवान हजार लिंगी हैं। उसका दर्शन करने मात्र से, मगर नहीं किस कारणों से वो अभी पेंडेंसी में है, उसको हम जोन्हा से लेके एक जगह है मेन रोड से जोड़ते हुए एक ऐसा धार्मिक स्थल बनाएंगे जिसका दर्शन करने न केवल भारत के लोग बल्कि विदेशों में इसकी चर्चा हो जाए, तो वो एक पर्यटन स्थल हो जाएगा। हमारे यहाँ इस ज़िले में और ख़ासतौर सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में एक क्योटी जलप्रपात है। क्योटी एकड़ ज़मीन जिसकी उपयोगिता एक गुड़ के पहाड़ से ज़्यादा कहीं हो सकती थी, रोजगार के अवसर मिल सकते थे, उसको इग्नोर कर दिया गया। और ऐसा अद्भुत जलप्रपात है, जलप्रपात कई जगह हैं पूरे भारत में, आइए, परंतु एक ऐसा अद्भुत जलप्रपात है क्योटी, जहाँ से जिसके दर्शन के लिए आज भी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक, खासतौर पर छुट्टी के दिन, कम से कम सैकड़ों वाहन वहाँ पर कतार में पहाड़ों में खड़े रहते हैं। वो विकसित नहीं किया गया, जिससे उसकी महत्ता हमारी घटी है, बढ़ नहीं पाई है। इसी तरह से अभी गर्मी आ गई, सिरमौर और सिरमौर के बगल के एरिया में कोई पानी का साधन नहीं है। आज़ादी के बाद आज भी बड़े बड़े घरों में टैंकर खड़े करें, लोग टैंकर बनवाए हैं छोटे छोटे, ताकि उस टैंकरों से हम घरों में पानी ले जाके गुजारा करते हैं 3 महीना। ये स्थिति आज आज़ादी के बाद सरकार कहती है कि मैंने इतना विकास किया, इतना विकास किया, इतना विकास किया कि लोग टैंकरों में पानी आज भी लेकर के। बहुत सारे नौजवानों के लिए काम नहीं है,
बेरोजगारों को कोई काम नहीं है। अभी एक जिला पंचायत के सदस्य ये टेढ़े मेढ़े मोड़ और चढ़ाई के कारण और पहाड़ के कटिंग के कारण एक मोड़ पर अभी उनकी डेथ हो गई थी। और अगर ये टनल बन जाता है तो जहां हम 1.5 मिनट में हम पूरा ऊपर नीचे का मामला सॉल्व कर लेंगे, वहीं पर हमारी चोरी डकैती नहीं होगी। एक ज़माने में कभी ददुआ के नाम पर इस घाट में कोई रात में चल नहीं सकता था। हम सैकड़ों बंदूक के साथ जब हम आर्मी से आए तो हम गए थे और हमने कहा कि जहाँ भी ददुआ हो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और मैदानी लड़ाई लड़ेंगे। ददुआ का नामो निशान मिट गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक्सीडेंटल से हमें बचत होगी, हमें समय की बचत होगी, हम व्यापारिक हमारा प्रतिष्ठान बढ़ जाएगा और हम जो रीवा जिले से पहाड़ और नीचे ऊपर का कटा हुआ भाग है इसको हम बराबरी करने के लिए इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर, ख़ास तौर पर महंगाई, बेरोजगारी और बिजली की तो इतनी बड़ी समस्या है कि बिजली जलाओ न जलाओ, बिजली लगे या न लगे, लोगों के घर में रोज़ सूचनाएँ आ रही हैं। और यहाँ तक कि अब तो कर्मचारी अधिकारी तरह तरह की बात करते। हमारे रीवा ज़िले में जब कभी एक जनरल क्वेश्चन हुआ करता था कि रीवा ज़िले में रेलवे लाइन कहाँ से जाती है, रेलवे लाइन का कोई एक स्टेशन का नाम बताओ, तो उस ज़माने में एक डभौरा नाम आता था। हम लोग जब पढ़ते थे उस ज़माने की ट्रेन का जो लाइन थी। आज भी डभौरा में अगर कोई महिलाएं यात्री कर रही हैं, उनको अचानक पेट में दर्द हो जाए या किसी तरह से प्राकृतिक जो है काल आ जाए, तो वहाँ पर कोई भी शौचालय की सुविधा नहीं है, वहाँ कोई सिटिंग अरेंजमेंट की सुविधा नहीं है, वहाँ छाया की सुविधा नहीं है। क्या जनप्रतिनिधि हैं? हमने आंदोलन किया, वहाँ ट्रेनें नहीं रुक रही थी, 3 ट्रेन रुकी। आंदोलन मैंने किया और फिर इसके बाद उसका श्रेय लेने कोई और चला गया। हमसे लोगों ने पूछा, हमें नहीं मालूम है कि कौन झंडा फहरा रहा, हमें नहीं मालूम है कि कौन बैनर फहरा रहा, हमें नहीं मालूम है कि कौन इसमें उत्सव मना रहा। हमने कहा मुझे नहीं मालूम है कि कौन फहरा रहा है। अब आदरणीय, ये जन अस्मिता हमारी यात्राएं चल रही हैं। यात्रा का सीमा अनंत है। यात्रा हम राहुल गांधी वाली यात्रा नहीं चला रहे, हम दांडी यात्रा नहीं चला रहे, हम गांधी जी वाली यात्रा नहीं चला रहे, क्योंकि इनका समय बीत गया। अब जब बिंद प्रदेश की बात आती है कि बिंद प्रदेश बनाया जाए, हम उसमें हैं, मगर मैंने कहा हमको लोगों सदैव देते हैं कि आप दतिया से शुरू कर दीजिए, वहाँ तक जाइए। हमने कहा इसमें जीवन ही खत्म हो जाएगा। अब आर्टिफिशियल ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जन जन समझता है कि क्या करना चाहिए। इसलिए पार्टी का भविष्य के गर्त में है। मैंने बार बार कहा है कि पार्टी का मेरिट तय करेगी सिरमौर की जनता, और तय करेगी, तय कर चुकी है। और पर अभी संकल्प अधूरा है, क्योंकि मैंने 1200 लोगों को मांग के, जांच के, चंदा करके, भीख मांग के, अपने पेंशन का पैसा, अपने बाप के पेंशन का पैसा, अपने तमाम रिसोर्सेज का पैसा लगा के 1200 लोगों को, जिसकी सूची मेरे पास है, उम्र सहित और तमाम पता सहित 1200 लोगों को हमने यात्राएं कराई हैं, जिसमें मथुरा वृंदावन है, अयोध्या है, अजमेर शरीफ है, काशी विश्वनाथ है, अमरकंटक है, बागेश्वर धाम भी अपने नए तरीके से शामिल है, और ये तमाम उज्जैन महाकाल है, ओंकारेश्वर है, ये बहुत सारी जगह, विंध्यवासिनी है, प्रयागराज है। ये सब हमारी यात्रा 200, 150, 100 का जत्था पर गए हैं। और वो जब लौट के आए हैं, उनका एक पूजा पाठ होगा चारों धाम का हमारा, उसको हम लिखे नहीं हैं, इसलिए कि लिखना उचित नहीं है कि इसको राजनीतिकरण करें। वो हम उनका सबका मियाँ बीवी जो गए हैं या बच्चे गए हैं, वो हम एक पत्र बना रहे हैं उनको, और उसमें लिख रहे हैं कि आप सभी रिश्तेदारों को, नातों को, भाइयों को, आपका जिससे भाई चलता हो, सबको बुलाओ, क्योंकि आपका मांगलिक काम है, आपका पूजा है। अब गरीब पूजा करेगा तो मतलब ये समझिए पूजा पाठ होगा वहाँ, और उसमें 51 पंडित लगेंगे, और 51 पंडितों को बागेश्वर धाम में आप लेट क्यों कर दिए? शिवराज सिंह नहीं सिंह जी उच्छिन्न रैली किए थे, जिस उच्छिन्न रैली में 80,000 लोग आए थे। उस उच्छिन्न रैली का ये हुआ कि वो हो गया? नहीं, हमारे ही विधायक के जमाने में एडिशनल एसपी। आपने कोई आभार कार्यक्रम मऊगंज में जनता से नहीं किया? नहीं, मैंने कहा, मैंने मुझसे पूछा लोगों ने, हमने कहा मेरा कोई श्रेय नहीं, मेरा काम है लड़ना, नहीं श्रेय, मेरा काम है संघर्ष करना। अब कोई आदमी अगर कहे कि मेरे कारण हो गया, मेरे कारण हो, वो हम है। मेरा जनता अभिनंदन करेगी 2023 नवंबर में, जब मऊगंज का विधायक चुनना होगा, तो मैंने सबको साइलेंट किया है कि जो 10-15 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार मेरे फॉलोवर होंगे, वो हम अभिनंदन उस दिन लेंगे कि मेरे कहने पर जिस नेता को मैं कहूँ उसको वोट कर दो, यही मेरा स्वागत होगा, यही मेरा अभिनंदन होगा। तो माने अपनी विचारधारा के अलग अलग विधानसभाओं में प्रत्याशी भी मैं, मेरा जो हैसियत होगी
ईश्वर जाने, भोले बाबा जाने। मैं इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। अगर मेरी हैसियत किसी विधानसभा में 10 वोट की है तो उस 10 वोट का मैं ठीक तरीके से सदुपयोग कराऊंगा और उस 10 वोट को अगर लोग मानने वाले हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं सवर्ण पार्टी चलाया हूं 24 साल और 24 साल में मेरे कुछ लोग तो हैं और ये भी आश्चर्य होगा कि सब वर्ग के लोग हैं, एक का दुक्का सब वर्ग के लोग हैं। तो ऐसा मानता हूं कि उसका अब हम उपयोग इस बार ठीक तरीके से नवंबर में करेंगे। जो अकड़बाज जीतते हैं अगर उसमें फैसला हो जाएगा ठीक है, उनका किस्मत अच्छा काम करेगा तो जीतते रहेंगे, और नहीं मैं कोशिश करूंगा कि अकड़बाजों को अगर हमारे वोट से, हमारे समर्थक के वोट से इनको सबक मिले तो हम पूरा कोशिश करेंगे इस बार। क्योंकि मैं किसी दल में हूँ नहीं, अभी तक किसी दल, रोज़ पूछती है हमारी जनता, हमारे लोग कि कौने में चली ला है, कौने दल में चली, कौने में चली। हम कहा